रोहित, तो ये जो हम एक तरफ बिल है जो पेश किया गया है सैंक्शंस लगाने के लिए, दूसरी तरफ हम ये रुख देख रहे हैं, क्या और सख्ती इसमें आएगी और क्या वाकई अमेरिका सैंक्शंस लगा दे इस हद तक भी आगे जाएगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान का जो स्टॉक है बहुत ज्यादा नीचे पहुंच चुका है सुमारा। इसमें कोई इट्स नॉट अ न्यू न्यूज, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से कल जॉन कर्बी ने ये बात कही, फिर कल जो मैकेंजी थे, जनरल मैकेंजी, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में एक ब्रीफिंग देने आए थे। उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान को दोषी करार देते हैं, तो उन्होंने कहा मैं क्लोज रूम में इसका आंसर देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंशियल बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो सवाल है उसका जो अर्थ है, सबको पता था कि वो सवाल क्यों पूछा गया था, किस लिए पूछा जा रहा था। और इस बिल की जो बात कर रहे थे खासकर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास आज फाइनली 20 साल बाद, क्योंकि उनके इतने ज्यादा स्टेक नहीं है रीजन में, तो शायद खुल के अब इस बारे में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान का जो ड्यूबियस रोल था उस पर क्या किया जा सकता है और आने वाले समय में पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान अभी भी फॉर ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान एक नेटो एलाय है, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी बातें चल रही है सुमेरा। तो मुझे आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इस तरह के और बिल्स आए, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे ऐसा ही स्थिति बन गई है कि पाकिस्तान को पूरे तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है सुमेरा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन सुशांत सरीन जी, दरअसल अमेरिका का जो ये सख्त रुख है, ये क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब उनका बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है इस रीजन से, वो बाहर निकल गए और साफ तौर पर बात कर सकते हैं, या एक दबाव बनाने की भी रणनीति है पाकिस्तान पर कि वो कुछ और जिम्मेदारी निभाए और जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको लेकर कुछ सख्त कार्रवाई करे? दोनों चीजें हैं, लेकिन देखिए मुद्दा ये है कि अमेरिका बहादुर को क्या अभी पता लगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, कि उनकी पीठ पे छुरा घोपा हुआ था? 20 साल से तो ये होते जा रहा है ना। और अमेरिकी सूत्रों से ही हमको भी पता चलता था कि किस तरीके से पाकिस्तान उनको दगाबाजी कर रहा है। तो अब सडनली ये जाग गए हैं क्या? पहली बात। दूसरी चीज, अगर ये बात कर रहे हैं कि जी हम दूर से आकर ड्रोन स्ट्राइक करेंगे और हवाई हमले करेंगे, तो वो कौन सी एयर स्पेस यूज करेंगे? ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशिया में उनके पास कोई बेस नहीं है, पाकिस्तान में भी बेस नहीं है। अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करेंगे तो क्या पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे क्या? अगर पाकिस्तान को ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए तो मेरे ख्याल ये डींगे ज्यादा मार रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, आपको एक लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अगर प्रतिबंध लगे पाकिस्तान के ऊपर तो ये 90 का दशक नहीं है। 90 के दशक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल नहीं था जो वो आज की डेट में है। 30 साल पहले पाकिस्तान में काफी समृद्धि थी। आज पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है, दुनिया भर में उनके जर्नैल जाके भीख मांगते हैं। तो समय बिल्कुल तब्दील हो चुका है और पाकिस्तान की औकात नहीं है। अगर अमेरिका सिर्फ IMF के ही कर्जे रोक ले और FATF में इनको ब्लैक लिस्ट के ऊपर डाल दे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसे सैंक्शंस भी लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाएगी। सैंक्शंस भी लगाने की जरूरत नहीं, वो इतनी भी सख्ती कर देगा तो अमेरिका के बाद। और एक सुमेरा, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि 90 के दशक में जो प्रेस्लर सैंक्शंस लगाई थी वो बहुत छोटी लेवल की सैंक्शंस थी। उसमें कोई उस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे थे जिस तरीके के ईरान के ऊपर या रूस के ऊपर लगे हैं। अगर उस तरीके के प्रतिबंध लग गए पाकिस्तान के ऊपर तो इनकी अर्थव्यवस्था 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।